हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज में ये कीवर्ड की सेकंड क्लास है, सेकंड चैप्टर है, जिसमें पहले मैं पिछली वीडियो जो मैं दे चुकी हूँ वो हमारी कौन सी हुई थी वो पर्यावरण की, एनवायरनमेंट की हुई थी। अब ये आज है हमारी CDP, बाल विकास। बाल विकास के ये जान लें आप, जो टैग वर्ड कौन कौन से होते हैं और नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो ये वीडियो हमारी स्पेशल तौर से CTET एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपको UP टेट, MP टेट और रीट, STET और ऑल टेट एग्ज़ाम के लिए जितने सारे गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम होते हैं उनमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन अक्सरतर ये समझ लीजिएगा, ये CTET के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CTET के लिए वीडियो बनाई गई है, जिसमें आपको CDP के टैग वर्ड मिलेंगे और पॉजिटिव वर्ड। टैग वर्ड में जो पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं टैग वर्ड। इनको आप देखना मत भूलें, क्योंकि ये टैग वर्ड देखते ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है क्वेश्चन का। क्योंकि जब आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें टाइम की सबसे बड़ी रहती है कि टाइम जल्दी हो रहा है, कैसे करें कैसे करें। तब जब आपको टैग वर्ड पता होंगे ना, तो आप उनको मतलब तुरंत ही कर लेंगे सॉल्व, क्योंकि पता है कि आपका इसका टैग वर्ड ये है कि इसका पॉजिटिव आंसर है, तो इसका पॉजिटिव क्वेश्चन ये है, ये मुझे टैग वर्ड पता है इसका, है ना। तो आप देखते ही उसका पता मतलब लग जाएगा कि ये इसका आंसर ये है। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। इसमें हैं जीन्स प्याजे, क्योंकि जो जीन्स प्याजे हैं, प्याजे के ऊपर आपको बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन। अगर प्याजे के, जीन्स प्याजे के बारे में कोई भी आ गया तो आपको कौन सा देखते ही उसका आंसर लगाना होगा। तो हम देखते हैं पॉजिटिव वर्ड में प्याजे। आत्म केंद्रित, क्या है? आत्म केंद्रित। ये हमारे कौन हुए? प्याजे। प्याजे इसमें हैं आपको वर्ड मिलेंगे आपको आत्म केंद्रित, वार्ता, खोज, सक्रिय, अन्वेषण, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक। अगर आपको प्याजे वाला क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आपको क्या करना है? अगर आत्म केंद्रित वार्ता शब्द मिल जाए तो आइए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर जीन्स प्याजे से क्वेश्चन है तो। अगर खोज, खोज शब्द आ जाए तो ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड है, इसमें आपको पता लग जाएगा इसका आंसर ये है। सक्रिय अन्वेषण, सक्रिय अन्वेषण शब्द आ जाए, ये भी आपको पॉजिटिव वर्ड में मिलेगा। जिज्ञासु, बच्चा कितना जिज्ञासु है, तो ये भी आपको किसमें? जीन्स प्याजे। जीन्स प्याजे ने तो 4 अवस्थाएं बताई हैं बच्चों के ऊपर, इसकी स्टेज ये होती है, इसकी स्टेज ये होती है, कितनी तक की आयु ये बच्चे होते हैं ना, पूर्व संक्रियात्मक क्रिया, संवेदी गामा की, मतलब आपको बताएंगे सारी चीज़ें। तो जिज्ञासु, जिज्ञासु ये कैसा हमारा हुआ? पॉजिटिव वर्ड। ज्ञान का निर्माण, ये भी हमारा कैसा है? पॉजिटिव वर्ड है। ज्ञान का निर्माण, वैज्ञानिक। तो ये आपको वर्ड ऐसे मिल जाएं, जीन्स प्याजे से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अगर आप वर्ड आपको मिल जाएं ये सारे, तो आप समझना इसका ये पॉजिटिव, जो हमें वर्ड पता है इसका आंसर यही है। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि ये तो हमारे हुए कौन से? जीन्स प्याजे। अब हमारे दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं जो हमारे हैं कोहल वर्ग। कौन से हुए? कोहल वर्ग। अब जब हमारा कोहल वर्ग से कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे इसके मतलब टैग वर्ड मुझे नहीं पता है। अगर आपको पता है टैग वर्ड तो आप देखते ही उसका आंसर लगा देंगे कि मुझे पता है कि इसका टैग वर्ड ये है। अगर इसके बारे में पूछा जा रहा है कोहलर वर्ग के बारे में, तो इसका आंसर हम कैसे लगाएंगे? तो कोहलर वर्ग में मुझे पता है कि तर्कड़ा, अगर आपको कोहलर वर्ग में तर्कड़ा शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिएगा इसका आंसर करेक्ट यही हुआ है कि कोहलर वर्ग में केवल नैतिक तर्कड़ा शब्द आ जाए तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। उसी प्रकार से हम आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि बायोगोस्की, एक हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं। कौन से? बायोगोस्की। बायोगोस्की में क्या होता है कि जहाँ आपको शब्द मिल जाए, कैसा? वैयक्तिक वार्ता, वैयक्तिक वार्ता की बात की जाए, या समाज की बात की जाए, या परस्पर अंतःक्रिया की बात हो जाए, या सामाजिक योगदान की बात हो जाए, या सामाजिक कार्य की बात की जाए, किसमें? बायोगोस्की। बायोगोस्की जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, इन्होंने क्या बताया है कि जो इतने समाज के बारे में ज़्यादा बात की है। बायोगोस्की ने समाज के बारे में, और हमारे समाज के बारे में भी कोई भी क्वेश्चन एक्चुअली जो पूछा जाता है तो वो हमारा बायोगोस्की होते हैं। जैसे आपको समाज के बारे में ही मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया गया तो इसके मतलब मनोवैज्ञानिक कौन है? वो आपको ही बायोगोस्की लगाना है।
और उसी प्रकार से जैसे वायुगोष्ठी से ही कोई क्वेश्चन पूछा गया, वायुगोष्ठी के मतलब उनके अनुसार ये है कैसे भी, तो मैं मॉक टेस्ट आपको देंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा कि हम कैसा क्वेश्चन आता है। तो वायुगोष्ठी, तो वायुगोष्ठी में आपको वैयक्तिक वार्ता पूछा जाए या समाज, परस्पर अंतःक्रिया, सामाजिक योगदान, सामाजिक कार्य, ऐसे वर्ड अगर आ जाएं आपको वायुगोष्ठी में तो आपको 100% ये आपके आंसर सही होगा। तो इसलिए आपको कीवर्ड को बहुत मतलब ज़रूर आपको देखने हैं, जिससे आपको आंसर पता लग जाए तुरंत ही, जिससे आपकी टाइम की भी बचत हो जाएगी, जो आप नेक्स्ट पार्ट में इसको दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम क्या, विकास, कि विकास क्या है। विकास के ऊपर कोई पूछा गया कि विकास कैसा है, ये निरंतर चलने वाला है या नहीं चलने वाला है, किसी प्रकार के अगर ऑप्शन दे दिए जाएं तो क्या होता है एक्चुअली कि निरंतर शब्द आ जाए और सामान्य से विशिष्ट। कभी ऐसा होता है कि विकास मतलब किस प्रकार चलता है, पूछ दिया जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर या इनमें से कोई भी नहीं। इस तरीके से अगर क्वेश्चन कोई भी पूछा जाता है तो हमारा हमेशा आंसर ऐसा रहेगा कि विकास मेरा कैसा चलता है, निरंतर चलता है। कैसा चलता है, निरंतर चलता है, और वो भी कैसा चलता है हमारा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़रूरी है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं करना है आपको, सामान्य से विशिष्ट की ओर हमारा विकास चलता है। ये चीज़ हमारी होती है कि बच्चे का जो विकास होता है हमेशा कहाँ से होता है, पैर से तो नहीं होता है, सर से होता है, सर से पैर की ओर। तो वही हमारी चीज़ इसमें बताई गई है कि विकास हमारा निरंतर चलता रहता है, लेकिन इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ये सारे को मतलब जितने आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे पॉजिटिव वर्ड के, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान लीजिएगा पॉइंट, इनको आप अवश्य देखें, भूलें मत। और जितने सारे हमारी टैग वर्ड पे जो वीडियो आपको मिले उनको मतलब जितने मतलब पार्ट कितने होते हैं, 5 पार्टों की जितनी सारी वीडियो होंगी ना, वो आप देख के ही जाना एग्ज़ाम के समय, और पहले से इनको कंप्लीट कर लेना। जो आप एग्ज़ाम के समय देख जाएंगे ना देख के, तो आपको पता लग जाएगा इतने कितने सारे क्वेश्चन आप पूछे गए हैं। क्योंकि मेरा मतलब मैं एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, मुझे इतना अनुमान है कि इसमें 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो आपको मिलेंगे। जब आप पिछले पेपर जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको यहीं पता लग जाएगा, है ना। तो देखते हैं कि बुद्धि, आगे तो हमने विकास देख लिया, अब हम देखते हैं बुद्धि, कि बुद्धि क्या है। बुद्धि में जैसे शब्द दे दिया जाए कीवर्ड में बहुआयामी, अगर आपको आंसर में क्या मिल जाए, बहुआयामी, अगर आपको बहुआयामी शब्द मिल जाए तो आप देख लेना कि बुद्धि से क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें बहुआयामी शब्द आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अगर इसमें बहुआयामी नहीं दिया गया है, अगर समुच्चय दिया गया है, तो आप इसमें समुच्चय कर दीजिएगा। अगर समुच्चय नहीं है तो समूह की अगर बात की जाए तो आप बुद्धि में समूह। ये चीज़ें ध्यान रखना, इतनी ये चीज़ें हैं, बहुआयामी, समुच्चय, समूह। अगर क्वेश्चन से ऐसे पूछे जाए तो बुद्धि से तो आप इनको लगा दीजिएगा टिक, तो आपका 100% क्वेश्चन सही जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं संवेग एवं संज्ञान, कि संवेग एवं संज्ञान क्या होता है। संवेग एवं संज्ञान क्या होता है, तो संज्ञान में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि संवेग और संज्ञान के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो सन्निहित शब्द आ जाए, आंसर में मिल जाए आपको कि सन्निहित शब्द और संबंधित शब्द। तो ये शब्द मिल जाए तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे ये वाला मिल जाए चाहे ये वाला मिल जाए। ये ध्यान रखना है, कौन से, इससे, संवेग एवं संज्ञान से। तो वीडियो हमारी जो है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, इसको तभी आपको समझ में आएंगे कि हमारे कीवर्ड कैसे हैं। और देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि कितनी मेहनत से ये वीडियो मैं बनाती हूँ, आपके लाती हूँ, जो आपके ये सारे एग्ज़ाम में ही आएंगे, 100% ही आएंगे, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड और कौन से हमारे होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिए, जैसे हमारे पियाजे साहब हुए हैं, मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग हुए हैं, वाइगोत्स्की हुए हैं, और मतलब जो विकास से हमारे कौन से हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमारा बुद्धि से क्या पूछा जाता है ना। तो एक्चुअली ये चीज़ें जब हमारी पूछी जाती हैं तब ये मुझे पता होना चाहिए इसके कीवर्ड हमारे कौन से हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जो होते हैं पॉजिटिव वर्ड, कि हमारे जो पॉजिटिव वर्ड हैं वो हमारे कौन से होते हैं।
पॉजिटिव वर्ड हैं जो हमारे कौन कौन से होते हैं, क्योंकि कभी हम पॉजिटिव वर्ड हमारा पॉजिटिव में जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव में पूछा गया तो वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो जितने सारे मतलब पॉजिटिव क्वेश्चन में अगर आंसर आपको पॉजिटिव में मिल जाए तो वही आपका करेक्ट होगा। अगर नेगेटिव में मिल गया तो उनको आप रॉन्ग करते जाइएगा और करेक्ट आंसर पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव वर्ड में हम देखते हैं कि सक्रिय, आपको पॉजिटिव वर्ड में अगर सक्रिय शब्द मिल जाए तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसे आपको नेक्स्ट देखते हैं सहभागिता। अगर आपको पॉजिटिव वर्ड में मतलब मान लीजिए सहभागिता क्वेश्चन दिया गया पॉजिटिव, अगर आपको सहभागिता शब्द, इसमें कितने सारे पॉजिटिव वर्ड दिए गए, कितने सारे आप अगर कंप्लीट कर लेंगे तो आपके 50% 50% तो कम से कम सही हो जाएंगे ना। इसको आपको मतलब कोई आपका रोकने वाला नहीं है कि आपका जो मतलब सीटेट पास ना हो, 100% ही पास हो जाएगा कि ये अगर कीवर्ड आप देख लेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हम बेसिक आपको करें और इसमें आपको 15 में से 15 नंबर की पेडागोजी आती है। अगर 15 में से आपको 15 ये आ जाएंगे ना, और बाकी उसमें से मान लो 1-2 कम हो गए, 13-14 आ गए, तो आप मान लीजिएगा आपके कितने हो गए, 28-29 तो आपके आने ही है ना। किससे, बाल विकास से। इसी प्रकार का कि हर जितने पार्ट है ना, 5 पार्ट में सभी में ही पेडागोजी 15 नंबर की आती है। और वो मैं 5 पार्ट ही आपके टैग वर्ड भी, और जितनी सारी मैं वीडियो आपके लिए लाती हूँ उनको आप देखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपको आएंगे ही एग्जाम में। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि पॉजिटिव वर्ड हमारा क्या है। पहला तो हमारा सक्रिय था, दूसरा हमारा कौन सा था, सहभागिता, और हमारा कौन सा, बाल केंद्रित। कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं लगाना है, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट में जाता है। बाल केंद्रित मतलब हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। तो हमारा आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, बाल केंद्रित। नेक्स्ट हम देखते हैं समावेशी शिक्षा या कक्षा। ये हमारे सारे कौन से चल रहे हैं, पॉजिटिव वर्ड चल रहे हैं। समावेशी शिक्षा या कक्षा, ये हमारा पॉजिटिव वर्ड में जाएगा। समावेशी शिक्षा या कक्षा के बारे में पूछा जाए। इसी प्रकार से हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन में ही क्रियात्मक क्रियाशीलता शब्द आ जाए तो आप समझ लेना इसका आंसर करेक्ट यही होगा। अवसर शब्द मिल जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये मतलब हमारा वर्ड है कि अगर अवसर शब्द मिल जाए, बच्चे को कितने अवसर मिल रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो इसे मत भूलें, ये बहुत बार मिलता है अवसर। तो ये हमारा किसमें, पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछा गया तो अवसर शब्द वाला जो शब्द मिल जाए ये हमारा करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विविधता। विविधता का सम्मान, किसका, विविधता का सम्मान, ये शब्द मिल जाए आपको तो ये भी हमारा पॉजिटिव वर्ड में करेक्ट आंसर इसमें चला जाएगा। इसका भी विभिन्नता शब्द मिल जाए, जैसे आपको सहारा देना, पड़ाव या ढांचा शब्द मिल जाए, तो ये हमारे जितने ये मिल जाते हैं ये वाले शब्द, ये हमारे पॉजिटिव वर्ड वाले अगर पॉजिटिव क्वेश्चन में मिल जाते हैं तो आपको करेक्ट आंसर इन्हीं में से लगाना होगा जो आपका 100% क्वेश्चन सही जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमने आपको दिखाए हैं कौन से पॉजिटिव वर्ड। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। जब मुझे पॉजिटिव वर्ड पता हो गए ना तो मुझे नेगेटिव भी तो पता होने चाहिए ना, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव पूछा जाएगा तभी तो मैं पॉजिटिव वर्ड तो लगा देंगे, और जब हमारा क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा जाएगा तो हम नेगेटिव वाले वर्ड तो मुझे पता नहीं है, तो इसीलिए तो ये देखना है। देखो हम स्टडीज़ में जो हमारा चैनल है इसे आप ज़रूर देखें, और जितनी सारी वीडियो मैंने बनाई है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए उनको देखना मत भूलिएगा। ये आपके क्वेश्चन जितने मिलेंगे इन पे तो आपको सारे कंठस्थ करने ही होंगे। बाल विकास के टैग वर्ड, ये जो बाल विकास के टैग वर्ड जितने पॉजिटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड थी मैं बता चुकी हूँ आपको, तो मैं अभी बताऊँगी आपको क्या कि आपको नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं। पॉजिटिव वर्ड तो बता चुकी हूँ, तो नेगेटिव वर्ड देख लीजिएगा एक बार कि क्या है, हतोत्साह। प्रोत्साहित शब्द जब आ जाता है, कौन सा, प्रोत्साहित, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ड होता है। प्रोत्साहित एक जैसे आपको मिलेंगे, प्रोत्साहित अगर आ जाए तो वो पॉजिटिव वर्ड होता है। अगर हमारा हतोत्साहित शब्द जब आ जाता है वर्ड तो ये हमारा कौन सा पहुंच जाता है, हतोत्साह, किसी को निराश कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा कौन सा हो जाता है, नेगेटिव वर्ड में। जैसे हम बच्चे को दंड दे रहे हैं तो ये हमारा दंड शब्द कैसा है, ये हमारा कौन सा है, नेगेटिव वर्ड होता है। शिक्षक का कठोर रवैया, अगर कोई शिक्षक है, मान लीजिएगा शिक्षक की कठोर रवैया है, हम बहुत अनुशासन में रह रहे हैं, है ना, बच्चे को बहुत कड़ी सज़ा दे रहे हैं, ये मतलब कठोर रवैया अपना रहे हैं ना शिक्षक बच्चों की प्रति, ये कैसा होता है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। तो ये जब नेगेटिव वाला जब क्वेश्चन पूछा जाए तो नेगेटिव के लिए आंसर आपको ये वाला लगाना होगा। दबाव,
अब उसमें भी अगर आपको पॉजिटिव में ये शब्द मिल जाएंगे नेगेटिव वाले तो उनको रॉन्ग कर देना और राइट वाले पॉजिटिव वाले को सही कर देना। दोनों एक दूसरे में मिलेंगे आपको। जैसे दबाव, बच्चे को आप दबाव डालेंगे, नहीं डाल सकते हैं ना, तो ये भी हमारा कौन सा होगा, निगेटिव वर्ड होगा। केवल शब्द आ जाए, दबाव शब्द आ जाए, ही शब्द आ जाए, भी शब्द आ जाए, याद करना, कंठस्थ करना, ये ऐसे शब्द जब मिलेंगे तो हमेशा हमारे कौन से होंगे, निगेटिव वर्ड होंगे। इनको बहुत बहुत अच्छे से देखें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये। तो ये शब्द आपको मिलेंगे, आपको जब पिछले पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आप देखें कि आपको दबाव शब्द मिलेगा, केवल और भी आपको छोटे छोटे ये शब्द आपको नहीं दिखते हैं कि भी शब्द दे दिया गया, ही शब्द दे दिया गया, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड होते हैं। तो इनको आपको छोटे छोटे शब्दों को बहुत अच्छे से देखना है और याद करना, कंठस्थ कराना। बच्चों को याद करवाएंगे, कंठस्थ करवाएंगे नहीं, ये हमारे कौन से हो जाते हैं, हमारे निगेटिव वर्ड हो जाते हैं। भेदभाव, बच्चों में भेदभाव करेंगे, लड़की या लड़का है, कुछ भी है, उसमें भेदभाव हम नहीं कर सकते हैं, तो भेदभाव वाला ये हमारा निगेटिव पॉइंट हो गया हमारा। ग्रेडिंग देना, रैंकिंग, ये शब्द कौन से हमारे होते हैं, ये हमारे निगेटिव में जाते हैं। और निष्क्रिय, निष्क्रिय शब्द जो आ रहा है ये भी हमारा कौन सा है, ये भी हमारा निगेटिव वर्ड है, निष्क्रिय। कठोर अनुशासन, देखो मैंने अनुशासन की बात कही थी, अगर हम कठोर अनुशासन बच्चों के प्रति अपनाएंगे, ज़्यादा हम उसमें रहेंगे ना, अनुशासन में बच्चों को रखेंगे ना, ये भी हमारा कौन सा है, बच्चों को हंस खेल के ही पढ़ाते हैं ना, तो ये कठोर रवैया जो हम अपनाते हैं, कठोर अनुशासन करते हैं, ये हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा निगेटिव वर्ड में आ जाता है। तो ये कठोर अनुशासन नहीं अपनाएंगे। तुलना करना, हम किसी से तुलना नहीं कर सकते, बेटा आप बहुत तेज हो पढ़ने में, कैसे हो, अच्छे हो, ये है वो, मतलब नहीं कर सकते, ये बहुत वीक हैं पढ़ने में, ये चीज़ें नहीं, तुलना नहीं होनी चाहिए, बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए। इसलिए हमारे ये कौन सा है, ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव। शिक्षक केंद्रित, अब जो हमने पॉजिटिव वर्ड में आपको जो बताया था, बाल केंद्रित, हमेशा क्वेश्चन जो पॉजिटिव में होगा ना, तो हमेशा जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। क्योंकि हमेशा आंसर में आपको दिया जाए पॉजिटिव क्वेश्चन में तो आपको लगाना होगा बाल केंद्रित, अगर निगेटिव में दिया गया है क्वेश्चन तो आपको इस शिक्षक केंद्रित करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि ये निगेटिव पॉइंट है, शिक्षक केंद्रित, हमारी बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए ना। अगर व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, ये भी हमारा कौन सा हुआ, निगेटिव हुआ। व्यावसायिक शिक्षा, ये भी निगेटिव हुआ, तो इसलिए निगेटिव के लिए हमारा निगेटिव करेक्ट जाएगा। पॉजिटिव वाले में इनको हम रॉन्ग कर देंगे जब मुझे ये निगेटिव सारे वर्ड पता होंगे ना। तो ये वीडियो मेरी अच्छी लगी है आपको तो द एग्जाम स्टडीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी करें। और मैं आपकी मैडम इंदिरा मैडम, थैंक यू वॉचिंग वीडियो, लव यू गाइज।